नमस्कार, मैं हूं दीप्ति जायसवाल। युग्राम रिलेटेड बहुत सारे इम्पोर्टेंट जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूं। तो अगर आप युग्राम की जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो अक्सर लाते रहती हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके द्वारा पूछे जाने वाले सवाल का जवाब देने वाली हूँ। तो कुछ हटके सवाल उठा रही जो मैं अभी तक नहीं उठाई थी, और कुछ इम्पोर्टेंट सवाल भी मैं इस वीडियो में लेने वाली हूँ। क्या युग्राम जाने के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है। सिर्फ आपको RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लेकर के जाना है, निगेटिव रिपोर्ट लेके जाना है। वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है। पापा चल नहीं पाते तो उनको न्यूरो का प्रॉब्लम है, वहाँ उनका इलाज हो सकता है या नहीं? तो बाबा रामदेव एक वीडियो में बोले थे कि कम से कम 1 किलोमीटर जो खुद से चल सके उन लोगों को ही वो ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन फिर भी आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लीजिए युग्राम की वेबसाइट में जाकर के। अप्रूवल मिल गया तो समझिए ट्रीटमेंट मिलेगा। मैडम, क्या इन दिनों निरामयम में रजिस्ट्रेशन बंद है? बिल्कुल बंद नहीं है। युग्राम हो या निरामयम, सबका रजिस्ट्रेशन अभी भी हो रहा है। क्या युग्राम डायरेक्ट जाने पे ट्रीटमेंट मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी रूम कोई भी अवेलेबल नहीं है, फुल बुक चल रहा है। इसलिए डायरेक्ट युग्राम मत जाइए। रजिस्ट्रेशन कीजिए, अप्रूवल लीजिए, रूम बुक कीजिए, उसके बाद आप युग्राम जाइए। मैडम प्लीज वेट लॉस का फुल डाइट और रूटीन का वीडियो बनाइए। युग्राम में कैसे, क्या और कौन सी थेरेपी दी जाती है? इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को जानकारी देना चाहती हूँ कि कुछ दिन के बाद मैं किस बीमारी में कौन सा डाइट लेना चाहिए, युग्राम में क्या दिया जाता है वजन कम करने के लिए या फिर अर्थराइटिस पेशेंट को, वो सब डाइट प्लान में अपने इस चैनल पे आने वाले कुछ दिनों के बाद देने वाली हूँ। तो इसलिए इस चैनल पर बने रहिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिए तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जानकारी जरूर मिल जाएगी कि युग्राम में किस बीमारी में क्या खाना दिया जाता है। हमने टेंट कॉटेज बुक किया है, तो क्या इसमें भी 3 लोग रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। तीसरे आदमी का एक्स्ट्रा पैसा लगता है, वो युग्राम में जाकर के ही आपको देना है। युग्राम का फुल पेमेंट करने के बाद भी युग्राम जाकर के कुछ पैसे देने होते हैं क्या? बिल्कुल देने होते हैं। आपको जो सामान खरीदना है उसके लिए तो आपको पैसे खर्च करना पड़ेगा। अगर मेडिसिन सजेस्ट किया जाएगा वो भी आपको खरीदना पड़ेगा, और अगर पंचकर्मा थेरेपी सजेस्ट किया गया है तो पंचकर्मा थेरेपी का भी पैसा अलग से आपको देना पड़ेगा। मैंने 10 दिन के लिए बुकिंग कराई है युग्राम जाने के लिए, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही है। सिर्फ 7 दिन के लिए वो युग्राम जा सकते हैं, तो बाकी 3 दिन का कम करने का प्रोसेस क्या है? तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। आप 10 दिन की बुकिंग की है, आप युग्राम चाहिए, आप 3 दिन इलाज कराएंगे या 5 दिन इलाज कराएंगे, आपका पूरा पैसा लग गया, आपको पैसा वापस रिटर्न नहीं होगा। यानी आप 7 दिन का ट्रीटमेंट लीजिए, 3 दिन का पैसा आपका वेस्ट चला जाएगा। योगपीठ के लिए बुकिंग करनी पड़ती है क्या? बिल्कुल नहीं, आप योगपीठ डायरेक्ट जा सकते हैं। हेलो मैडम, रजिस्ट्रेशन करने का नंबर दीजिए। किसी नंबर पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन वेबसाइट में जाकर के करना होता है। तो युग्राम का वेबसाइट आपको यहाँ दिए गए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस वेबसाइट में जाइए और आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। मैडम, युग्राम का एड्रेस क्या है? आप युग्राम की वेबसाइट में जाइए। अभी मैं युग्राम का वेबसाइट दी, उसमें युग्राम का सारा हेल्पलाइन नंबर, कम से कम 8 से 10 हेल्पलाइन नंबर है। युग्राम का ईमेल ID भी है, युग्राम का एड्रेस भी बताया हुआ, और पंचकर्मा में क्या आपको खर्चा पड़ेगा वो सब कुछ डिटेल युग्राम की वेबसाइट में आपको मिल जाएगी। अभी कमेंट पढ़ते पढ़ते एक सब्सक्राइबर का कमेंट आ गया, उसको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। कल शाम में उनका मैसेज आया था, वो योगपीठ में थे और अर्जेंट बेसिस में उनको युग्राम का रूम चाहिए था, और मुझे बहुत खुशी है कि 2 घंटे के अंदर युग्राम का रूम भी उसको मैं दिला दी। हालांकि 1000 से ऊपर लोगों को मैं युग्राम जाने के लिए गाइड कर चुकी, उनको रूम मिल चुका है। एक स्टेप बाय स्टेप उनको सब कुछ मैं गाइड की हूँ इंस्टाग्राम पे। अगर आप भी इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं तो मेरा यूजर नेम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आप इंस्टाग्राम पे आइए। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ा कम समय बिता रही हूँ। क्या युग्राम में फास्टिंग में रहना पड़ता है? देखिए, बहुत लोगों को फास्टिंग में रखते हैं, किसी को 2-3 दिन सूप में रखते हैं, तो किसी को कुछ लिक्विड डाइट पे रखते हैं, और बहुत लोग ना खुरापाती दिमाग के हो गए। वहाँ पे एक केतली दी हुई है जिसमें आप पानी गर्म कर सकते हैं, और युग्राम में ही एक दुकान है जिसमें आप नूडल्स वगैरह पतंजलि का खरीद सकते हैं, लेकिन जाते वक्त वो खरीद सकते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, बोलते हैं हम जाने वाले, तो वो लोग नूडल्स खरीद लेते हैं, और जो केतली है जिसमें पानी गर्म करते हैं उसमें वो नूडल्स डाल के बना लेते हैं, नूडल्स खाते बैठ के युग्राम में। बताइए, ऐसे कोई ठीक हो सकता है क्या? ये बदमाशी आप लोग मत कीजिएगा। मेरी बेटी 6 साल की डायबिटीज है, क्या वहाँ ठीक हो पाएगा? तो सबसे पहली बात कि युग्राम जाने के लिए कम से कम 10 साल का एज होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल अभी आया है, और बहुत ये सवाल इंस्टाग्राम पे पूछे जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि पेमेंट कैसे क्या करना। पेमेंट ही नहीं होता है, वो लोग कहते हैं ऑफलाइन पेमेंट नहीं हो रहा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा।
तो मैं आपको जानकारी दे दूं, मेरी जानकारी में एक भी सब्सक्राइबर का ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ है। ऑफलाइन पेमेंट करते हैं लेकिन उसमें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि आप जब वेबसाइट में जाते हैं, आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, लॉगिन पासवर्ड मिलता है, तो लॉगिन पासवर्ड मिलने के बाद आप पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो पेमेंट करने के लिए आपको अकाउंट नंबर चाहिए, लेकिन सारा डिटेल आपको तब मिलेगा जब आप रूम बुक करेंगे। तो पहले लॉगिन पासवर्ड से हमें रूम बुक करना पड़ता है। रूम बुक करने के 48 घंटे के अंदर हम कभी भी पेमेंट कर सकते हैं। तो पहले रूम बुक कीजिए, फिर पेमेंट करने की कोशिश कीजिए। रूम बुक करने के बाद ही हमें अकाउंट पूरा डिटेल मिलता है, फिर हम पेमेंट कर सकते हैं। हमें अर्जेंट बेसिस पे योगराम जाना है, लेकिन रूम नवंबर को शो कर रहा है और ये मैसेज बहुत आ चुका है मुझे। तो अर्जेंट बेसिस पे कैसे जा सकते हैं, ये उपाय मैं इंस्टाग्राम पे बताती हूँ। तो मैं फिर से बता रही हूँ, तो आपको यहाँ पे फिर से मैं दिखा देती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है आयुर्वेद दीप्ति। आप इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बता सकती हूँ कि अर्जेंट बेसिस पे आप रूम बुक कैसे कर सकते हैं। अगला सवाल है कि उन्होंने 7 दिन का रूम बुक किया है, तो अगर उनको 15 दिन रहना है तो उनको क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे में आप योगराम जाइए, योगराम में जाकर के डॉक्टर को कहिए कि हमें और ज्यादा दिन रहना है, 15 दिन तक रहना है। तो फिर उनसे अप्रूवल ले लीजिए और पेमेंट आप योगराम में कीजिए। आप जितना दिन रहना चाहते हैं वहाँ पे आप रह सकते हैं, अगर रूम अवेलेबल है तब। इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं ना, कोई बिहार का रहता है और कोई किसी और स्टेट का रहता है, दोनों मिल करके योगराम जाते हैं, ठीक है। अब उनका क्या होता है, ट्रेन पहुंचने का जो टाइमिंग रहता है अलग अलग होता है, तो लोग एक साथ योगराम पहुंचना चाहते हैं। ऐसा करने का जरूरत नहीं है। अगर आप मान लेते हैं कि आपकी 25 जुलाई का रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, बुकिंग किया हुआ है, तो आप 25 जुलाई को पहुंचे। अगर कोई 26 जुलाई को पहुंचना चाहता है तो वो भी पहुंच सकता है। जरूरी नहीं कि एक साथ पहुंचना है, 4-5 घंटा आगे पीछे भी पहुंच सकते हैं, 1-2 दिन आगे पीछे भी पहुंच सकते हैं। लेकिन जिस दिन की रूम बुकिंग है उस दिन एक आदमी का पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आप लेट से पहुंच रहे हैं या फिर नेक्स्ट डे पहुंच रहे हैं किसी कारणवश, क्योंकि एक सब्सक्राइबर का ऐसा है कि बुकिंग डेट जिस दिन का था उसी दिन उनका एग्जाम पड़ रहा था, तो नेक्स्ट डे पहुंच सकती थी। तो ऐसे में आप योगराम में मेल कर दीजिए कि हाँ आप सेम डे नहीं पहुंच सकते, आपको आने में लेट हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन आप दे दीजिएगा, नहीं तो वो रूम किसी और को वो दे देंगे अगर आप नहीं समय पे पहुंचेंगे। तो योगराम में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं जानने के लिए राइट साइड का वीडियो क्लिक कीजिए, और योगराम में इलाज कराने का टोटल खर्चा कितना पड़ता है जानने के लिए लेफ्ट वाला वीडियो क्लिक कीजिए। नमस्कार।